अगर आप भी प्याज खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे प्याज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। तो आप भी प्याज खाने के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए और इसी के साथ साथ हम जानेंगे हमारे घर किचन में डेली काम आने वाले बहुत ही छोटे छोटे मगर बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ तो आसान होगी ही, साथ ही आप अपने खूब सारे पैसे और समय भी बचा लेंगे। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी हम घर में पंजीरी जमाते हैं कई बार ऐसा होता है हमसे चाशनी ज्यादा टाइट हो जाती है और हमारी पंजीरी बिल्कुल हार्ड हो जाती है। देखिए मेरी जो ये गुड़ की पंजीरी है बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, ये बिल्कुल नहीं टूट रही है। मैं आपको बजाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये बज रही है, बिल्कुल पत्थर जैसी ये हो गई है। हम इन्हें हाथ से नहीं तोड़ पा रहे हैं तो हम इन्हें दांतों से कैसे चबा सकते हैं, और हम इन पंजीरी को वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी पंजीरी जमाई थी लेकिन गलती से हमने चाशनी को ज्यादा खींच दिया था, यानी हमने चाशनी को ज्यादा गाढ़ा कर दिया था। इस वजह से हमारी पंजीरी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। तो अब इन्हें सुपर सॉफ्ट कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत ही अच्छी आपके साथ मैं ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको ले लेना होगा कोई भी एक बर्तन। मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी कर लिया है और हमें इस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हमें इसके ऊपर रख देनी होगी इस तरीके से। कोई भी आप छलनी रख दीजिए, आपके पास कोई इस तरीके का जालीदार ढक्कन हो या छलनी हो। हमारी हार्ड हुई पंजीरी है, उन पंजीरी को हमें इस ढक्कन के ऊपर रख देना है। गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे, बस गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इस तरीके से रख देते हैं। 2 से 3 मिनट में आपकी जो ये पंजीरी है बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए हमने इसके ऊपर रख दिया है। मैंने यहाँ पर गुड़ की पंजीरी बनाई थी, आप यहाँ पर अगर चीनी की पंजीरी आपकी हो तो आप उन्हें भी इस तरीके से सुपर सॉफ्ट कर सकते हैं। अब एक बार हमने इन्हें इस तरीके से पलट दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए अब आप ऐसे ही इन्हें छोड़ दीजिए। गैस की फ्लेम को हमें ऑन रखना है और मैं भी आपको दिखाऊंगी। हमारी पंजीरी बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगी, आप इन्हें बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो भाई ये देखिए हमारी पंजीरी बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो चुकी है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अब आप इन पंजीरी को बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं। तो भाई आपको पंजीरी की ठीक करने की टिप कैसी लगी, आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी अगली टिप है हरी मिर्च को लेकर। कई बार जब हम हरी मिर्च काटते हैं इस तरीके से चाकू से तो हमारे हाथों में ये हरी मिर्च काफी ज्यादा लग जाती है और हमारे हाथों में जलन हो जाती है। कुछ लोगों को तो जलन इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस जलन को आप कैसे खत्म करें, इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ले लेना होगा फ्रिज से बिल्कुल ठंडा चिल्ड दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने लोटे में दूध रखा था तो वही दूध लिया है। तो आप बिल्कुल ठंडा दूध ले लीजिए और इस दूध को आप इस तरीके से हाथों पर डालिए और अच्छे से पूरे हाथों पर इस तरीके से लगा लीजिए। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में आपके हाथों में जितनी भी जलन हो रही है सारी गायब हो जाएगी और आपने जो मिर्च काटी है अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली। क्या आप भी दूध के ऊपर इतनी मोटी मलाई जमाना चाहते हैं, वो भी बिना गैस खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए? तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूं जिसके बाद आप देखेंगे आपके दूध के ऊपर इतनी मोटी मलाई आएगी। ना ही आपको ज्यादा गैस खर्च करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 1.5 लीटर दूध है। 1.5 लीटर में दूध में कितनी मोटी यहाँ पर मलाई आई है और आप देखेंगे कि दूध से जितनी मोटी मलाई आपको मिलेगी उतना ही ज्यादा आप घी भी बना पाएंगी। तो भाई चलिए जान लेते हैं क्या है वो ट्रिक। जब भी हम मार्केट से दूध लेकर आते हैं अक्सर हम दूध को ऐसे ही बॉईल करने के लिए रख देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अगर हम उसे ढककर उबालेंगे तो दूध उफनकर बाहर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमें हमेशा दूध को ढककर ही बॉईल करना चाहिए। इससे होगा क्या, आप बहुत सारी गैस की बचत कर पाएंगे क्योंकि जब आप ढककर दूध को उबालेंगे तो दूध बहुत जल्दी से उबल जाता है। इसमें आपकी गैस भी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होती है। और यहाँ पर मलाई जमाने को जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप दूध को बॉईल करें, मैंने यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर ही दूध को बॉईल किया है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं किया है। जब हाई फ्लेम पर दूध को बॉईल करने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और आपको ले लेनी है इस तरीके की छलनी। यहाँ पर मैंने एक चावल पसाने वाली छलनी लिया, आपके पास कोई और छलनी हो वो भी आप ले सकते हैं। और दूध को बॉईल करने के तुरंत बाद आप इस छलनी को ढककर रख दीजिए। आप देखेंगे जब दूध अच्छे से ठंडा हो जाएगा दूध के ऊपर बहुत ही अच्छी मलाई जमकर आएगी। आपको यहाँ पर ना ही दूध को ज्यादा पकाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं अगली टिप। हमारी जो आज की अगली टिप है वो है ब्रेड को लेकर। जब भी हम मार्केट से ब्रेड लेकर आते हैं अक्सर हम देखते हैं ब्रेड काफी सॉफ्ट होती है और हम क्या करते हैं, ब्रेड के पैकेट से 1-2 ब्रेड हम यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम पैकेट को इस तरीके से बस थोड़ा सा फोल्ड करके देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेड का पैकेट है धीरे धीरे करके
ये इस तरीके से खुल जाता है और इस ब्रेड के पैकेट के अंदर एयर जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेड है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रह पाती है, ये ब्रेड बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो अगर आप ब्रेड को लंबी टाइम के लिए सुपर सॉफ्ट रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। इस तरीके से आपको ब्रेड के पैकेट को सबसे पहले फोल्ड कर लेना है और उसके बाद ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको इस ब्रेड के पैकेट को अच्छे से पैक कर देना होगा। इससे होगा क्या, अब ये ब्रेड का पैकेट जो है बिल्कुल बढ़िया से बंद रहेगा, अब इसमें कोई भी एयर हवा नहीं जाने वाली है और आप देखेंगे लंबे टाइम तक आपका जो ब्रेड है बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बना रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। आई होप आपको ब्रेड की ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें। चलिए जान लेते हैं आज की अगली किचन टिप। हमारी आज की अगली किचन टिप है खोया या मावा को लेकर। जब भी हम मार्केट से खोया या मावा लेकर आते हैं कोई रेसिपी बनाने के लिए, जैसे कि हमें लड्डू बनाने होते हैं, पंजीरी बनानी होती है, तो हम कई बार घर पर मावे को नहीं बना पाते हैं और हम मार्केट से ले आते हैं। और अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम इसे लाते ही इसकी रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट से खोया मावा लेकर आए, उसे इस तरीके से कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए। आप लोगों से तक हम इस मावे को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये किचन टिप थोड़ी पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई जब भी आप इस तरीके से मार्केट से खोया मावा लेकर आते हैं तो वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। जब आप इस खोया या मावा से जो भी रेसिपी बनाते हैं उसे आप लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी से वो खराब होना शुरू हो जाती है। जबकि अगर आप घर पर मावा बनाकर कोई रेसिपी बनाते हैं तो वो लंबे टाइम तक बिल्कुल बढ़िया रहती है। तो भाई जब भी आप मार्केट से मावा लेकर आए, उसे आप इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। इससे होगा क्या, इसमें जितना भी कच्चापन होगा वो सारा ही निकल जाएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे ये मावा पकेगा, ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आपकी जो रेसिपी है वो लंबे टाइम तक बिल्कुल बढ़िया फ्रेश बनी रहेगी। तो भाई ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हैं मावे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसने कढ़ाई को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है। आई होप आपको मावे की टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं, 1 चम्मच के अंदर डालना है आपको 2 बूंद सरसों का तेल और इसी के साथ हम इसमें और भी काफी सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, वो आपको आगे बताते हैं। आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मीठा सोडा। जी हाँ फ्रेंड्स, खाने वाला सोडा हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया है, 1 चुटकी। इसी साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी काला नमक। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी हल्दी। सारी चीजें आपको आपकी किचन में मिल जाएंगी और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सफेद नमक और इन सारी चीजों को अच्छे से करना है मिक्स। कई बार हमारे दांतों में बहुत बुरे तरीके से पीलापन आ जाता है, हमारे दांतों में दर्द होता है। तो जब आपके दांतों में दर्द हो, आपके दांत पीले पड़ जाएं, तो आप इस तरीके से इस सॉल्यूशन को अपने दांतों पर अच्छे से मसाज कीजिए। आप देखेंगे आपके दांतों में जितना भी दर्द होगा, जितना भी पीलापन होगा, सारा ही खत्म हो जाएगा। पहले के लोग ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल होता क्या है, मार्केट में नए नए कोलगेट आ गए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं होता है। बिना पैसे खर्च किए आप इस रेमेडी से अपने दांतों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में प्याज का इस्तेमाल ना किया जाता हो, क्योंकि अब हमें चाहे कोई सब्जी बनानी हो या बनानी हो कोई रेसिपी, प्याज के बिना अधूरी ही होती है। तो अगर आप भी प्याज खाने के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, पहले आप जान लीजिए आप प्याज खा रहे हैं या फिर जहर। जब भी आप मार्केट से प्याज खरीद कर लाते हैं, अक्सर हम देखते हैं साफ साफ प्याज और ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। प्याज खरीदते समय में कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्याज खरीद कर लाए, आप देखें इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये हिस्सा अगर हार्ड है तो आप समझ सकते हैं ये जो प्याज है ये बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है। और अगर इसका ये जो ऊपरी पार्ट है अगर ये इस तरीके से मुड़ रहा है, यानी ये सॉफ्ट है, तो आप समझ सकते हैं ये प्याज कुछ समय की रखी हुई है, ये ताजा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार होता है क्या, हमारे घर में काफी दिन से प्याज रखी रहती है, हम ज्यादा ले आते हैं और कई बार इस तरीके से ये प्याज हो जाती है, ये ब्लैक ब्लैक हो जाती है, इसमें इस तरीके का एक फंगस लग जाता है। तो कई बार तो हम जब मार्केट से लेकर आते हैं तब भी ऐसी ही प्याज आती है। अब अगर आप इस फंगस वाली प्याज को खाते हैं तो आप प्याज नहीं जहर खा रहे हैं। अब अगर आप मार्केट से लेकर आए तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि प्याज इस तरीके से फंगस लगी हुई तो नहीं है। लेकिन अगर हम मार्केट से नहीं ला रहे हैं, हमारे घर में रखी हुई प्याज कई बार ऐसी हो जाती है, अब उसका क्या करें, हम उसे फेंक तो सकते नहीं है क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहली टिप, आपकी अगर प्याज इस तरीके से फंगस वाली हो गई है तो आप इसे कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं, आप इस प्याज को पकाकर खा सकते हैं। उसके लिए भी आप सबसे पहले इस प्याज को अच्छे से छील लें, इसकी 2 से 3 लेयर आप उतार लें जिसमें फंगस लगा हुआ है। उसके बाद आप इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल भी आपको पकाकर करना है। आपको अब इस प्याज को कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो यानी आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको प्याज से जुड़ी हुई सारी ही टिप्स आज की पसंद आई होंगी।
वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा